एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्ण। आज हम चौथे अध्याय का 15वां श्लोक करेंगे और इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कंक्लूजन दे रहे हैं, निष्कर्ष में बता रहे हैं कि अर्जुन करना क्या तुम्हें, क्या करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, कि इस प्रकार, एवं का अर्थ है इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, कृतं कर्म किया गया, कृतं का अर्थ है किया गया, क्या किया गया, कर्म किया गया, इस तरह से जानकर कर्म किया गया, किसके द्वारा, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व काल में जो अच्छे लोग थे, समझे हुए लोग, उनके द्वारा इस तरह से कर्म किया गया और उन्होंने फिर मोक्ष प्राप्त किया इस जन्म मृत्यु के चक्र से। क्यों किया? क्योंकि वो अपना नियत कर्म कर रहे थे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, इसलिए कुरु का अर्थ है करो, कर्मैव क्या करो, कर्म करो निश्चित रूप से, एव तस्मात् त्वं, इसलिए तुम भी अपना कर्म करो अर्जुन। पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, क्योंकि पूर्ववतियों ने, पूर्वैः का अर्थ है पूर्ववतियों ने जैसे किया, पूर्ववती आचार्यों ने जैसे किया, महाजना येन गतः सपन्था, उसी तरह से तुम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। ये भगवान यहाँ पे अब कंक्लूजन दे रहे हैं। थर्ड चैप्टर में इतनी सारी बातें बताई और फोर्थ में भी बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं एक मोटा मोटा पॉइंट समझ लो तुम अर्जुन, अपनी सेवा से भागो मत। अल्टीमेटली मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियाँ हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। मतलब एक होते हैं जो शुद्ध होते हैं लोग और दूसरे होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह में भरा होता है। दूसरे होते हैं जो भक्त होते हैं। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। कृष्ण जो डिवोशन है दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो ऑलरेडी डिवोशन में है वो तो और डिवोशन करता रहेगा तो अच्छा ही है, उसके लिए तो अच्छा है ही, और उनके लिए भी अच्छा है जो डिवोशन नहीं कर रहे, उसको देखकर उन अन्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और जो डिवोशन नहीं कर रहे उनके लिए भी कृष्ण भक्ति करना सर्वोपरि है, क्योंकि वो जब कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे, सदैव भक्तों के संग करेंगे, नाम लेंगे, तो उससे वो धीरे धीरे शुद्ध होंगे। तो पॉइंट ये है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमें कृष्ण भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए कृष्ण भक्ति छोड़ के। जैसे अर्जुन सेवा छोड़ के भाग रहा है ना, अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो। अर्जुन के लिए युद्ध ही सेवा है, और सेवा क्या है? सेवा ही तो भक्ति का अर्थ है, भज धातु से आता है ना। तो भक्ति मतलब ही सेवा है, डिवोशनल सर्विस, और अर्जुन डिवोशनल सर्विस से ही भाग रहा है, सेवा से भाग रहा है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डिवोटी को कभी सेवा से भागना नहीं चाहिए। जिस तरह से श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना मृत में नवदीक्षित मतलब न्यूफाइट, जो बिल्कुल नया नया जो भक्त है, प्राय कृष्ण भावना मृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। मतलब अभी नॉलेज आया नहीं, बस थोड़ी सी मंदिर में किसी डिवोटी के साथ अनबन हो गई तो फिर वो कहता है कि नहीं प्रभु जी मैं तो जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही सेवा, मैं नहीं इसके साथ कर सकता, फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो अभी न्यूफाइट है, उसको पता ही नहीं कि लोक कल्याण कैसे किया जाता है। दूसरा, हमारे बारे में अगर कोई गलत सोचता है या हमारे साथ कोई गलत करता भी है, अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचे और हमारे साथ बुरा करे भी, तब भी उसके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ये दैवी गुण अपने अंदर लाना चाहिए। अगर हम ऐसे दैवी गुण नहीं लाएंगे तो फिर हम कहेंगे नहीं अब वो मंदिर आता है इसलिए मैं मंदिर नहीं आऊँगा, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता क्योंकि वो सेवा कर रहा है। नहीं, इस तरह से मेंटालिटी वाले लोग थोड़ा ना डिवोशन कर पाते हैं। डिवोशन करने के लिए एक ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। और ब्रॉड माइंडेड कैसे होंगे? ब्रॉड माइंडेड होंगे जब हम डिवोशन में चलते रहेंगे। जैसा महाजनों ये न गतः सपन्था, अर्जुन भी तो यही कह रहा है कि अर्जुन की भी तो अनबन ही हो गई दुर्योधन से, एक तरह से कौरवों से। अर्जुन भी कह रहा है नहीं मैं जा रहा हूँ जंगल, मैं नहीं करूँगा युद्ध, सेवा छोड़ के जा रहा है। दूसरा कोई हमारे साथ बुरा करे या बुरा सोचे तब भी उसके हित के लिए सोचना चाहिए। ये सिद्धांत है लोक कल्याण, लोक संग्रह।
अन्यों का कैसे कल्याण हो। जैसे महाभारत में भी एक स्टोरी आती है कि एक साधु था, वो स्नान कर रहा था सरोवर में, और जब वो स्नान करके बाहर निकला तो बिच्छू एक ऊपर आना चाहता था, उस सरोवर के ऊपर आ रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। तो ये अपना कपड़े पहन रहा था, ये साधु नहा के बाहर आया तो इसने देखा कि ये बार बार ऊपर आना चाहता, तो उसने हाथ में उसको लिया और बाहर तट पे ज़मीन पे बाहर रख दिया। और जब रख रहा था तो बिच्छू ने एकदम से डंक मार दिया और इस साधु के हाथ में सारा जहर फैल गया और खून आ रहा। तो इसने तुरंत अपनी धोती फाड़ के कपड़ा हाथ में बांधा और फिर जब तक बांधा उसने और बैठा तो उसने देखा दोबारा बिच्छू सरोवर में गिर गया और दोबारा वो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो इसने साधु ने कहा कि अच्छा ये दोबारा आना चाहता है, चलो मैं दोबारा इसकी हेल्प कर देता हूँ। उसने दोबारा दूसरे हाथ से भी उसको निकाल के बाहर रख दिया और बिच्छू ने दोबारा डंक मार दिया और उसने फिर दोबारा दूसरे हाथ पे भी तुरंत कपड़ा बांधा टाइट करके ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए। और फिर जब बांधा तो फिर देखा कि वो बिच्छू एक बार फिर सरोवर में गिर गया और फिर तीसरी बार भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और फिर वो दोबारा उसको बाहर निकालने जा ही रहा था। तो एक पास में खड़ा व्यक्ति कहता, एक और ऋषि कहता कि आप क्या कर रहे हो, इसने आपको 2 बार डंक मार दिया और आप अभी भी उसको निकालने जा रहे हो, आप जख्मी हो जाओगे, मर जाओगे, क्या कर रहे हो आप। तो उस साधु ने कहा कि देखिए ये अपना धर्म पालन कर रहा है और मैं अपना धर्म पालन कर रहा हूँ। अर्थात कहने का आशय ये है कि ये इसका धर्म है डंक मारना और मेरा धर्म है कल्याण करना। साधु का धर्म क्या होता है? कल्याण करना। तो उसका धर्म ही ये है, तो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे एक असली साधु वो है जो दैवी गुण से सदैव परिपूर्ण रहता है। उसको उसके बारे में कोई कुछ भी करता है करे तब भी वो हमेशा दूसरों के अच्छे के बारे में ही सोचेगा। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। और जैसे सूर्यदेव विश्वान को मैंने ज्ञान दिया, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य, सूर्यदेव विश्वान को मैंने ज्ञान दिया था और सूर्यदेव विश्वान उस ज्ञान को लेकर उन्होंने अपना क्षत्रिय जो राजा का जो ड्यूटी थी उसको फॉलो की। ऐसे तुम भी अपनी क्षत्रियत्व जो तुम्हारा है उसको पालन करो, क्षत्रिय की ड्यूटी फॉलो करो। और अभी तो मेरी सेवा भी है, ये जो तुम्हारा क्षत्रिय स्वधर्म है, इसलिए तुम ड्यूटी करो। तो बस यही पॉइंट है। तो हमें इसलिए छोटी छोटी अगर भक्तों के बीच में भी अनबन हो जाती है तो हमें ऐसे भाग नहीं जाना चाहिए सेवा छोड़ के। सेवा ही तो मेन है जिससे हम शुद्ध होंगे और उसी को छोड़ दिया तो फिर बचा गया। इसलिए कहा जाता है कर्म जब ज्ञान के साथ किया जाता है तब शुद्ध होते हैं। तो अर्जुन कर्म बिना ज्ञान के करने जा रहा था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। इसलिए भगवान अब ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के साथ जब करेगा तो पूरा डट के करेगा। तो इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके सेवा एक तो जम के करनी चाहिए और एक नियोफाइट स्टेज से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम मध्यम स्तर पे तो शीघ्र अतिशीघ्र आ ही जाना चाहिए। उसके लिए हमें एक अच्छे भक्तों का संग करना होगा और हर रोज़ गीता पढ़नी होगी। तब हम भी एक अर्जुन की तरह फिर अपना धनुष बाण लेके माया के साथ संघर्ष करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की